मैं केडीवी लाइव के माध्यम से मास्टर मुजाहिद आलम, अख्तुल ईमान, डॉक्टर जावेद से मैं अपील करना चाहूंगा कि मैं पहल करने के लिए तैयार हूं। आप लोग आगे आए। आप तीनों कहां बैठना चाहते हैं? अगर सच में एएमयू को बनाने की ललक है, अगर सच में ये लालसा है कि एएमयू को बनाना है, तो हम किशनगंज की पूरी आवाम की तरफ से हाथ जोड़कर ये अपील करना चाहेंगे कि मैं पहल करने के लिए तैयार हूं। आप तीनों एक छत के नीचे, एक कमरे में बैठिए, एक बरामदे में बैठिए, एक सप में आ जाए तो एएमयू बढ़ सकता है। अगर तीनों अलग अलग लड़ाइयां लड़ेंगे तो मैं समझता हूं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से किसी को फायदा नुकसान भले ही हो जाए, लेकिन एएमयू का सपना शायद पूरा नहीं हो सकता है। जिस नेता को यकीनन एएमयू बनाने की फिक्र होगी, जिसके दिल में ये ख्याल होगा कि मुझे राजनीति चेहरा नहीं बनना है, मुझे अपनी राजनीतिक नहीं चमकानी है, बल्कि मुझे एएमयू को बनवाना है, क्योंकि एएमयू बनने से हमारी यहाँ की शिक्षा की हालत सुधर सकती है। और जब तक डॉक्टर जावेद, अख्तुल ईमान, मास्टर मुजाहिद इत्यादि तमाम तर जो हमारे सीनियर लीडर हैं, जो हमारे रहबर हैं, वो एक प्लेटफॉर्म में आकर नहीं बैठते हैं। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश उपाध्यक्ष कोचाधामन के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम इन दिनों दिल्ली के दौरे में है और अपने इस दौरे के दरमियान वह एएमयू शाखा के लिए जो फंड रिलीज होने में बाधाएं उत्पन्न हो रही है, उसे दूर करने हेतु वो अलग अलग जिम्मेदारों से मिलने का काम कर रहे हैं। एआईयूडीएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल से उन्होंने मुलाकात किया और उसके बाद एक मांग पत्र सौंपा गया। बदरुद्दीन अजमल द्वारा यह आश्वासन दिलाया गया कि वो जल संसाधन मंत्री और शिक्षा मंत्री से मिलकर वो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एएमयू में फंड रिलीज क्यों नहीं किया जा रहा है। मास्टर मुजाहिद आलम साहब कांग्रेस के जो राज्यसभा सांसद है इमरान प्रतापगिरी, जो कि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है और राज्यसभा सांसद भी है, उन्होंने उनसे भी मुलाकात की और इमरान प्रतापगिरी ने यह आश्वासन दिलाया कि मैं इस मामले को राज्यसभा में बड़ी मजबूती के साथ रखने का काम करेंगे। गाजियाबाद में जो एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अब्दुल रहमान कुरैशी से भी मिलकर कानूनी दौपेच में चर्चा किया गया और एएमयू फंड रिलीज में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही है उसे कैसे दूर किया जाए, मास्टर मुजाहिद आलम ने मिलकर एक चर्चा की और उस पर राय कायम किया। मास्टर मुजाहिद आलम ने मनोज कुमार झा, जो कि राज्यसभा सांसद है, उनसे भी मास्टर मुजाहिद आलम ने मुलाकात किया। हम आपको बताना चाहेंगे कि आज से कुछ दिन पहले जब किशनगंज के सांसद डॉक्टर जावेद आजाद द्वारा संसद में एएमयू फंड रिलीज को लेकर बातें रखी गई थी, तो शिक्षा मंत्री ने इसे एक तरह से सिरे से खारिज कर दिया था और फंड देने से टाल मटोल करते रहे, एक तरह से मना ही कर दिया। कुछ दिन पहले इसी मुद्दे को लेकर विधानसभा में काफी गरजते हुए नजर आए थे एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष सह अमोर विधायक अख्तुल ईमान। डॉक्टर जावेद आजाद, अख्तुल ईमान के बाद अब मास्टर मुजाहिद आलम भी एएमयू के लिए संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, जो एक अच्छी पहल है। एएमयू बनना किशनगंज वासियों का एक सपना था, एक ख्वाब था। जमीन दिलाने के लिए जो संघर्ष हुई, जो मेहनत की गई, आज तक हमारे कई रहनुमाओं पर मामला दर्ज है और तारीख पे तारीख उन्हें दी जाती है, उन्हें अदालतों के चक्कर काटना पड़ता है। एक बड़ा जन आंदोलन हुआ था एएमयू के लिए, जो जमीन देने का काम बिहार सरकार द्वारा किया गया था, तो यूं ही नहीं मिल गया था। इसके लिए एक बहुत बड़ा मुहिम चलाई गई थी और एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, कई लोगों पर एफआईआर हुई थी, तब जाकर बिहार सरकार द्वारा जमीन दी गई थी। लेकिन आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनके शिक्षा मंत्री यहाँ के सांसद को ये जवाब देते हैं कि एएमयू को सही तरीके से पास नहीं किया गया था। किशनगंज में जो एएमयू की शाखा बननी थी, उनके कोई डॉक्यूमेंट सही नहीं है, तरह तरह की बातों को कहकर टाल मटोलते हुए नजर आए। अब मास्टर मुजाहिद आलम, जो कि जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश उपाध्यक्ष है, वो भी अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं। इमरान प्रतापगिरी से मिल रहे हैं, बदरुद्दीन से मिल रहे हैं, एडवोकेट से मिल रहे हैं, मनोज झा से मिल रहे हैं। हम बात करना चाहेंगे कि ये मिलने जुलने का सिलसिला डॉक्टर जावेद आजाद कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा निकल कर अब तक सामने नहीं आया, बल्कि उसका नतीजा ये निकला कि शिक्षा मंत्री साफ इस बात को कह देते हैं कि एएमयू फंड रिलीज नहीं किया जाएगा, चूंकि एएमयू को सही तरीके से पास किया ही नहीं गया था, कागजों की कमी इत्यादि चीजों का हवाला देते हैं। अगर सच में किसी नेता के अंदर ये ललक है कि किशनगंज में जो एएमयू के लिए जमीन दी गई थी, तो उसमें एएमयू का ब्रांच बने ताकि यहाँ की शिक्षा की जो हालात है उसमें सुधार हो सके, हमारे बच्चे भी हायर एजुकेशन को हासिल कर सके, तो मैं समझता हूँ एक बार सबको एक साथ बैठना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म में आना पड़ेगा। अगर जिस नेता को यकीनन एएमयू बनाने की फिक्र होगी, जिसके दिल में ये ख्याल होगा कि मुझे राजनीति चेहरा नहीं बनना है, मुझे अपनी राजनीतिक नहीं चमकानी है, बल्कि मुझे एएमयू को बनवाना है, क्योंकि एएमयू बनने से हमारी यहाँ की शिक्षा की हालत सुधर सकती है,
तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो नेता सबको लेकर बैठेगा। और जब तक डॉक्टर जावेद, अख्तुल ईमान, मास्टर मुजाहिद इत्यादि तमाम तर जो हमारे सीनियर लीडर हैं, जो हमारे रहबर हैं, वो एक प्लेटफॉर्म में आकर नहीं बैठते हैं। पार्टियां अलग अलग हो सकती है, राजनीतिक विचारधाराएं अलग हो सकती है, लेकिन किशनगंज हमारा है और ईएमयू बनने से हमारा भला होगा। यहाँ के बच्चों की हालात सुधर सकती है, हम अच्छी शिक्षा हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए इन तीनों को एक प्लेटफॉर्म में बैठने की जरूरत है। मैं केडीबी लाइव के माध्यम से मास्टर मुजाहिद आलम, अख्तुल ईमान, डॉक्टर जावेद से मैं अपील करना चाहूंगा कि मैं पहल करने के लिए तैयार हूं। आप लोग आगे आए, आप तीनों कहां बैठना चाहते हैं। अगर सच में एएमयू को बनाने की ललक है, अगर सच में ये लालसा है कि एएमयू को बनाना है, तो हम किशनगंज की पूरी आवाम की तरफ से हाथ जोड़कर ये अपील करना चाहेंगे कि मैं पहल करने के लिए तैयार हूं। आप तीनों एक छत के नीचे, एक कमरे में बैठिए, एक बरामदे में बैठिए, एक सप में आ जाए तो एएमयू बन सकता है। अगर तीनों अलग अलग लड़ाइयां लड़ेंगे तो मैं समझता हूं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से किसी को फायदा नुकसान भले ही हो जाए, लेकिन एएमयू का सपना शायद पूरा नहीं हो सकता है। हमें अब जागना होगा, हमसे एएमयू छीना जा रहा है। वो एएमयू जिसका सपना हमने देखा था, वो एएमयू जिसका सपना हर किशनगंजवासी अपने दिल में लेकर फिर रहा होगा, वो हमारे हाथों से जा रहा है, वो हमसे छीन लिया जा रहा है। तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, हमें इस पर बात करना होगा और हमें तमाम अपने बड़े नेताओं तक ये बात पहुंचानी होगी कि अलग अलग होकर लड़ाई या ना लड़े, आप एक प्लेटफॉर्म में आ जाए। और जब आप एक प्लेटफॉर्म में आ जाएंगे तो सरकार क्या चीज है, झुकना पड़ेगा। बहरहाल मास्टर मुजाहिद आलम भी अब एएमयू को लेकर संघर्षशील है। तमाम तर जिम्मेदारों से, जो लोग सरकार के अंग हैं, जो लोग एएमयू को दिलाने के लिए संघर्ष कर सकते हैं, जो पावरफुल है, उनसे मिलते हैं। हालांकि ये अभी पद में नहीं है, लेकिन कहा जाते हैं जिनके इरादे मजबूत हो, जिनके अंदर सेवा की ललक हो, जिनके अंदर सेवा करने का जुनून हो, तो उनके लिए पद कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो बिना पद में रहकर भी जनता की सेवा निरंतर करते रहते हैं। हालांकि डॉक्टर जावेद जो कि किशनगंज से सांसद है, वो भी लगातार इसको लेकर संसद में आवाज उठा रहे हैं और यहाँ से वहां चक्कर लगा रहे हैं। मैं उनकी भी तारीफ करता हूँ। अख्तुल ईमान भी बार बार एएमयू के लेकर अपनी बातों को मजबूती के साथ रखते हैं। जब भी मौका मिलता है वो एएमयू के बारे में कुछ ना कुछ बोलते हैं। लेकिन मास्टर मुजाहिद ने भी पहल किया है, जिसे मैं एक अलग दृष्टिकोण से देखना चाहूँगा, चूँकि ये दोनों पद में है। और जब आप पद में होते हैं तो आपके पास बहुत सारी सहूलियत भी होती है और आपकी जिम्मेदारी भी बन जाती है कि आपको उन मुद्दों पर बोलना पड़ेगा, चूँकि जनता आपको चुनती ही इसलिए है, उन्हें उनका काम है। लेकिन ये विपक्ष में रहकर भी, हारने के बाद भी जनता की जिस तरह से सेवा कर रहे हैं और सामाजिक मुद्दों पर जिस तरह से बात करते हैं, मंथन करते हैं, दौड़ धाप करते हैं, कहीं ना कहीं ये काबिल तारीफ चीज़ है। बहरहाल यह मैं किसी की तारीफ या किसी की क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बैठा हूँ, बल्कि मैं केडीबी लाइव के इस प्लेटफॉर्म से ये मैसेज देना चाहूंगा हमारे इन तीनों रहबरों से। हमारे किशनगंज के तीनों शान है। जिस दिन डॉक्टर जावेद, अख्तुल ईमान, मास्टर मुजाहिद तीनों एक साथ बैठकर आपसी रंजिशों को भुलाकर दिल में यह याद कर ले कि इस मुद्दे पर हम एक हैं, और एक होकर जब ये लड़ाई लड़ेंगे, एक मीटिंग कर लें, एक मंथन कर ले और तीनों एक सप में खड़े होकर जब कहेंगे हमें एएमयू चाहिए, तो हमें एएमयू मिल जाएगा। लेकिन जब तक ये अलग अलग की लड़ाई लड़ी जाएगी, ये कोशिशें की जाएगी, मुझे नहीं समझता हूँ कि कोई फायदा होने वाला है। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आपकी राय भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। हम चाहेंगे कि आप अपनी राय दें और अब हम एएमयू को मुद्दा बनाएं, एक ऐसा मुद्दा बनाएं जनप्रतिनिधियों को इस पे कुछ करने की मजबूरी बन जाए, क्योंकि एएमयू तो हमारा हक है, इसे हम लेकर लेंगे। आपने हमें सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर आप हमें फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो लाइक करें, पेज को फॉलो करें, शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।